2024 चला गया। कभी सोचा है कि इंडिया में एक छुपा हुआ खजाना है, एक ऐसी चीज जो पैसों से भी ज्यादा कीमती है, सोने से भी ज्यादा अनमोल? ये पैसों या पैसों के बारे में नहीं है, ये अगले 15 मिनट के बारे में है। इंडिया में एक समय था जब समय को देखा जाता था, मापा नहीं जाता था। हम सूरज के उगने और डूबने, बदलते मौसम, फसल के समय के हिसाब से जीते थे। फिर चीजें बदल गईं। बाहरी लोग आए, हम पर राज किया, रेलवे बनाई और अपने साथ मापने का एक तरीका लेकर आए, घड़ी। अचानक सुबह 8 बजे सायरन बजता था, जो आपको फैक्ट्री पहुंचने का समय बताता था। दोपहर 1 बजे एक और, जो आपको खाने का थोड़ा सा समय देता था। शाम 5:30 बजे आजादी मिलती थी, जो अगले दिन फिर छिन जाती थी। पैसे कमाए जाते थे, लेकिन समय खर्च होता था। यह एक वायरस के रूप में आया, एक छोटा सा जीव जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। कोरोना वायरस डर और अनिश्चितता फैला रहा था, हमें घरों में बंद रहने पर मजबूर कर रहा था। दुर्भाग्य से घर से काम करने का मतलब अक्सर हर समय काम करना बन गया। हमारे बॉस हम तक हर समय पहुंच सकते थे। इस समय 140 करोड़ भारतीय एक ही 24 घंटे जीते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी एकदम अलग होती है। सुबह 4:30 बजे मुंबई सोता है, अंधेरे में डूबा हुआ, लेकिन हजारों डब्बा वालों के लिए दिन शुरू हो चुका है। वे जानते हैं कि लाखों लोग उन पर निर्भर हैं। सुबह 6 बजे बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्नूज बटन दबाता है, शायद तीसरी बार। दूसरी तरफ एक मजदूर पहले से ही काम पर होता है, अपनी रोजी कमाने के लिए। दो दुनिया, समय को लेकर अलग अलग सोच से अलग। हम कितनी बार शिकायत करते हैं, बस समय ही नहीं है। फिर भी दूसरों को जीने के लिए अपना समय बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। मिलिए लक्ष्मी से। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठती है। उसका दिन पहले से ही उसके दिमाग में तय होता है। उसे 3 टिफिन बनाने होते हैं, एक अपने पति के लिए, एक अपने बेटे के लिए और एक अपने लिए, जिसे वह 14 घंटे बाद खाएगी, काम का लंबा दिन खत्म करने के बाद। लक्ष्मी समय का प्रबंधन नहीं करती, वह उसे जमा करती है, एक एक मिनट करके। अगर वह अपने सफर में 1 मिनट भी बचा लेती है, तो वह 1 मिनट ज्यादा सो सकती है। अगर वह शॉर्टकट लेती है, तो वह शायद एक और घर साफ कर सकती है, शायद थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकती है, अपने बेटे के इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। लक्ष्मी के लिए समय कोई कल्पना नहीं है, यह उसके अस्तित्व का आधार है। फिर है रोहित, 28 साल का टेक एक्सपर्ट, लिंक्डइन पर सफलता की मिसाल। समय के अनुभव में यह अंतर सिर्फ व्यक्तियों के बारे में नहीं है, यह हमारे सिस्टम में है। हमारे परिवहन प्रणाली को ही ले लीजिए। मुंबई में मानसून आता है, शहर में बाढ़ आ जाती है और लोकल ट्रेनें लेट हो जाती हैं। जो लोग एसी कारों में सफर करते हैं, उनके लिए यह एक छोटी सी असुविधा है, लेकिन जिनकी जिंदगी उन ट्रेनों पर निर्भर करती है, उनके लिए यह बहुत बड़ी परेशानी होती है। भाग 3, टेक्नोलॉजी, एक दोधारी तलवार। हम अक्सर टेक्नोलॉजी को एक समानता लाने वाला, इन विभाजनों को दूर करने वाला साधन मानते हैं, लेकिन हाल ही में अपनी घरेलू सहायिका के लिए बैंक खाता खुलवाने की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुझे एक बड़ी बात समझ आई। जो चीज हमें आसान लगती है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, तुरंत पैसे भेजना, वह उस व्यक्ति के लिए बेकार है जो टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है। उन्हें लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, जटिल कागजी कार्रवाई से जूझना पड़ता है, शायद रिश्वत भी देनी पड़ती है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। समय की यह असमानता सिर्फ पैसे की नहीं है, यह हमारी जिंदगी को आकार देती है। भाग 1, पसंद की मदरा। यह बहुतायत आपके दिन में और ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, यह रोबोट बनने के बारे में नहीं है, हर सेकंड को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के लिए इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है। यह समय के गरीबों की भाषा है, जो हमेशा भागते रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं, हमेशा पीछे रह जाते हैं। समय की संपत्ति का मतलब है पसंद की आजादी।
इसका मतलब है कि आपके पास यह तय करने की आजादी हो कि आप अपने सबसे कीमती संसाधन को कैसे खर्च करते हैं, न कि दिन की मांगों के हिसाब से चलते रहे। भाग 2, सिर्फ दिन नहीं, हफ्ता जीतें। इसके बजाय हफ्ता जीतने का लक्ष्य रखें। अपने हफ्ते की योजना इस तरह बनाएं कि आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने, अपना ख्याल रखने का समय मिल सके। लेकिन हर दिन यह सब करने का दबाव अपने ऊपर न डालें। खुद को आराम करने, कुछ नया करने या बस रहने के लिए समय दें। भाग 3, 5 मिनट की ताकत। छोटी शुरुआत करें। दिन में 5 मिनट भी फर्क ला सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन के, गहरी सांस लेने के, बस शांति से बैठने के, अपने विचारों को बिना जज किए देखने के। इस तरह आप अपने समय को वापस पाना शुरू करते हैं, अपने दिमाग को वापस पाकर। एक नर्स जिसने अपना पूरा जीवन मरने वालों की देखभाल में बिताया, उसने उन 5 सबसे बड़े पछतावे की सूची बनाई जो लोगों ने मरते समय व्यक्त किए थे। उस सूची में सबसे ऊपर था, काश मेरे पास अपनी पसंद की जिंदगी जीने की हिम्मत होती, न कि वह जिंदगी जो दूसरे मुझसे चाहते थे। दूसरा सबसे आम पछतावा, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती। भाग 1, मुफ्त की असली कीमत। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें बहुत कुछ मुफ्त में दिया जाता है। मुफ्त ऐप, मुफ्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मुफ्त मनोरंजन। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर आप उत्पाद के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आप ही उत्पाद हैं। डिजिटल युग में हमारा समय और ध्यान सबसे ज्यादा मांग वाली चीजें बन गई हैं। हर स्वाइप, हर लाइक, स्क्रॉलिंग में बिताया गया हर मिनट मूल्यवान डेटा उत्पन्न करता है, जिसे पैकेज करके विज्ञापनदाताओं को बेचा जाता है। भाग 2, ध्यान के सौदागर। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जिसका इस्तेमाल ध्यान के सौदागर करते हैं। ऐसी कंपनियां जिनका पूरा बिजनेस मॉडल हमारा ध्यान खींचने और उससे पैसा कमाने पर आधारित होता है। वे लत के मनोविज्ञान, प्रेरक शक्ति को समझते हैं और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, अक्सर हमारी भलाई की कीमत पर। भाग 3, अपने दिमाग को वापस पाना। लेकिन उम्मीद है, जिस तरह हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन सकते हैं, उसी तरह हम इसे नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। हम अपना समय वापस पाने का विकल्प चुन सकते हैं, ध्यान के सौदागरों के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं, उपस्थिति की खोई हुई कला को फिर से खोज सकते हैं। यह जागरूकता से शुरू होता है। यह पहचानें कि आपका समय और ध्यान कीमती संसाधन है, जिन्हें हर गुजरती सूचना या ध्यान भटकाने वाली चीज पर बर्बाद नहीं करना है। सीमाएं निर्धारित करें। अपने घर और अपनी जिंदगी में ऐसे क्षेत्र बनाएं जहां टेक्नोलॉजी की अनुमति न हो। हम अक्सर समय के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई बाहरी ताकत हो हमारे साथ जो होता है। हम कहते हैं मजा आ रहा है तो समय का पता ही नहीं चलता, या समय कहां चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी समय की कमी में खुद भी शामिल हैं। हम खुद को 1000 अलग अलग दिशाओं में खींचने देते हैं, तुच्छ बातों से विचलित होने देते हैं, जरूरी कामों की कीमत पर जरूरी कामों में उलझे रहते हैं। हम उन प्रतिबद्धताओं के लिए हाँ कहते हैं जिनके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम उन कार्यों को टालते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि दिन कहां चला गया। समय को दोष देना बंद करने और यह जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है कि हम इसे कैसे बिताना चाहते हैं। पहला कदम समय के चुपके चुपके चोरों की पहचान करना है। वे ऐसी आदतें और गतिविधियां हैं जो हमें एहसास भी नहीं होने देती और हमारे दिन को बर्बाद कर देती है। सोचिए कि आप बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टेलीविजन देखने या अनुत्पादक मीटिंगों में फंसने में कितना समय बर्बाद करते हैं। उन बातों के बारे में सोचिए जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरों से अपनी तुलना करने या पिछली गलतियों पर ध्यान देने में आप कितना समय बर्बाद करते हैं। ये समय के चुपके चोर हैं और वे हमसे हमारा सबसे कीमती संसाधन वर्तमान क्षण चुरा रहे हैं। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो व्यस्तता को गौरवान्वित करती है, जहां एक साथ
कई कामों को संभालने की क्षमता को सम्मान की निशानी के रूप में देखा जाता है। हमें कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहते हुए, ईमेल का जवाब देने, अपने परिवार के साथ डिनर करते हुए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने और छुट्टी पर आराम करते हुए काम करने पर गर्व होता है। लेकिन यहाँ सच्चाई है, मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हमारा दिमाग एक साथ कई कामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं बना है। जब हम एक साथ बहुत सी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है, हमारा प्रदर्शन प्रभावित होता है और हम बिखरा हुआ और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय एक समय में एक काम करने की शक्ति को अपनाएं। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर अपना पूरा ध्यान दें और फिर अगले काम पर जाएं। आप हैरान होंगे कि आप कितना कुछ हासिल करते हैं और इस प्रक्रिया में आप कितना शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। याद रखें, यह ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, यह सही काम करने के बारे में है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, वे कार्य जो वास्तव में आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, और फिर अपने शेड्यूल में उनके लिए जगह बनाएं। अपने दिन को 1 घंटे के ब्लॉक के रूप में सोचें। आप उन ब्लॉकों को कैसे बिताना चाहते हैं? कौन सी गतिविधियां आपको खुशी, ऊर्जा और संतोष देती हैं? उन गतिविधियों को अपने दिन में शेड्यूल करें, जैसे आप किसी अन्य महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट को करते हैं। उन प्रतिबद्धताओं को ना कहने से न डरें जो आपकी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं है या जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। उन कार्यों को सौंपना सीखें जो दूसरों द्वारा किए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। याद रखें, आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आपके पास अपने दिनों को डिजाइन करने, अपने अनुभवों को आकार देने, एक ऐसा जीवन बनाने की शक्ति है जो सार्थक और संतोषजनक दोनों हो। यह सब इस बारे में सचेत विकल्प बनाने से शुरू होता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कसरत या ध्यान के लिए 1 घंटे पहले उठें, अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए समर्पित समय निर्धारित करें, या बस हर दिन 1 घंटे के लिए तकनीक से डिस्कनेक्ट करें और खुद से और अपने प्रियजनों से दोबारा जुड़ें। कुंजी प्रयोग करना है, यह खोजना है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, और यह याद रखना है कि छोटे छोटे बदलाव भी आपकी समग्र भलाई पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमने समय के गरीबों के बारे में बात की है, जो जीवित रहने के लिए अपना समय बेचते हैं, और जो लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बावजूद खुद को समय के लिए तरसते हुए पाते हैं। लेकिन एक और श्रेणी है, समय के अरबपति। ये जरूरी नहीं कि बहुत अमीर हों, हालांकि कुछ हो सकते हैं वे हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना वर्तमान में पूरी तरह से जीने की कला में महारत हासिल कर ली है। वे अपनी बातचीत में मौजूद रहते हैं, जीवन के सरल सुखों का स्वाद लेते हैं। वे संपत्ति से ज्यादा अनुभवों को, उपलब्धि से ज्यादा संबंध को, भौतिक धन से ज्यादा अर्थ को प्राथमिकता देते हैं। वे समझते हैं कि एक बार समय बीत जाने के बाद हमेशा के लिए चला जाता है, और वे इसे बुद्धिमानी से निवेश करना चुनते हैं। आप उन्हें बच्चों की हंसी में, एक साथ भोजन की गर्माहट में, प्रकृति के आलिंगन के बीच चिंतन के शांत क्षणों में पाएंगे। वे रेहड़ी पटरी वाले हो सकते हैं जो अपने सभी ग्राहकों को नाम से जानते हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक जो स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करते हैं, या युवा उद्यमी जो अंतहीन ऊधम पर काम जीवन संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। वे हैं जिन्होंने कोड को क्रैक कर लिया है, जो समझते हैं कि सच्चा धन इस बात में नहीं है कि आप कितना जमा करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप हर गुजरते पल के उपहार को कितनी अच्छी तरह गले लगाते हैं। तो जैसे ही हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको समय के बारे में अलग तरह से सोचने की चुनौती देता हूं। अपने समय के पोर्टफोलियो में निवेश करें, अपने निवेश में विविधता लाएं। आपका समय पोर्टफोलियो विविधता पर पनपता है। प्यार, सीखने, हंसी और रोमांच के लिए समय आवंटित करें। कुछ निवेश तुरंत रिटर्न देते हैं, दूसरों को समय लगता है। उन गतिविधियों से चिपके न रहें जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है। न कहना, काम सौंपना और प्राथमिकता देना सीखें। 2025 एक खाली स्लेट है। समय के साथ अपने रिश्ते को फिर से लिखने का अवसर है। क्या आप 2025 में समय के अरबपति होंगे?